बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज़फ़्फ़र अली वारिस और हम जनरल मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ को जो आज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके यूनिट नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यूनिट नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 ये पोर्शन हमारा ये कंटिन्यू इंशाल्लाह वीडियोस की फॉर्म में जारी रहेगा और इसमें यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 इसको हमने पेंडिंग रखा है। यूनिट नंबर 10 के बाद हम 1, 2, 3, 4, 5 की तरफ जाएंगे। इसकी वजह यह है कि आलमोस्ट ये जो सेशन है हाफ से ज़्यादा हो चुका हुआ है और जो सब स्कूल्स में और तकरीबन जो स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के वो इन यूनिट्स को पढ़ चुके हैं और काफ़ी आगे जा चुके हैं। इस वजह से वो मैं यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप आप तक ये वीडियो पहुँची है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और हो सके तो अपने फेलोज़ में, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में इसको आप शेयर करें। तो इंशाल्लाह हम इस यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस यूनिट का जो नाम है वो है एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम। तो एक्सपोनेंट के बारे में ये आप चीज़ याद रखें कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट होगा वो कुछ यूँ है कि अगर हम एक टर्म लिखते हैं 3x², तो इसमें जो 2 है ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। x ये वेरिएबल है और इसमें जो 3 है ये कोफिशिएंट है, ठीक है। हम इसको अददी सर भी कहते हैं, ठीक है, इसको अददी सर भी कहते हैं और वेरिएबल को हम मुतगय्यर कहते हैं और एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम दर्जा भी कहते हैं। मसलन अगर मैं लिखता हूँ 2x⁵ तो यहाँ एक्सपोनेंट कितना है 5 और अगर मैं लिखता हूँ 2x⁻1 तो इसमें एक्सपोनेंट कितना होगा वो 1 होगा। तो ये आपने जान लिया कि जो x की पावर है वो एक्सपोनेंट होती है। इसी तरह अगर मेरे पास x⁴ मल्टीप्लाई x⁵b हो तो x का जो एक्सपोनेंट है वो a है और इधर x का जो एक्सपोनेंट है वो b है, ठीक है। तो लेकिन ये x सेम है, इसको हम बेस कहते हैं। याद रखें जब x बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपने उनके जो एक्सपोनेंट हैं उनको आपने प्लस करना है, यानी x होगा a+b। मसलन अब हम अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक में हमारे पास है √a। इसको हम लिखते हैं अंडर जो होता है, ये जो स्क्वायर रूट होता है ये होता है 1/2 और अगर स्क्वायर रूट 3 हो तो a की पावर ये 1/3 होगी और अगर a की पावर 4 है, स्क्वायर रूट में पावर 4 तो हम a की पावर इसको 1/4 लिखेंगे। इसी तरह a और स्क्वायर रूट यहाँ अगर n है तो a की पावर 1/n होगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो इस हिस्से को, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम जज़री शक्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? जज़री शक्ल। इसमें स्क्वायर रूट है, जज़र है, लेकिन ये जो पावर है इसको हम उर्दू मीडियम में कुव्वत नुमाई शक्ल कहते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये कुव्वत नुमाई फॉर्म है, ये जज़री फॉर्म है। अब कुछ चीज़ों का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। बुक के मुताबिक हमारे पास a स्क्वायर रूट n और इसकी पावर n है। इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर रूट n है इसको हमने लिखना है 1/n, a की पावर 1/n और ये एक n पावर ऊपर है, तो ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा तो a आंसर आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इन चीज़ों को याद रखेंगे, ये हमारी बेस है। इसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर अगर a और b दो वैल्यूज़ हैं और उनके ऊपर स्क्वायर रूट के साथ n है तो इसका मतलब है जो a है
उसके लिए स्क्वायर रूट n अलग होगा और जो b है उसके लिए स्क्वायर रूट n अलग होगा। और अगर आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, कुव्वतनमाई फॉर्म में लिखना है, तो a की अगर मैंने पावर बनानी है तो 1/n, और अगर मैंने b की पावर बनानी है तो वो 1/n। इसी तरह जब एक स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यूज डिवाइड होंगी, a/b होगा, और यहाँ हमारे पास इसकी जो पावर है वो n होगी, तो इसको हम लिखेंगे, अलग अलग कर देंगे। a का स्क्वायर रूट n अलग कर देंगे और जो b है इसका स्क्वायर रूट n अलग कर देंगे। अगर मैंने इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो 1/n हो जाएगा। लेकिन किसका? a का जो पावर है वो n/n, और जो b है इसकी पावर भी जो है वो 1/n हो जाएगी। ठीक है, ये रूल्स हैं, ये याद रखने हैं। अब एक और रूल है हमारे पास अकॉर्डिंग टू बुक, वो ये है कि अगर हमारे पास a की जगह कोई वैल्यू स्क्वायर रूट है और n है, ठीक है, लेकिन इसकी जो पावर है वो कोई और है, लाइक m है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट n, और ये जो m पावर है वो a की पावर बन जाएगी। कैसे? देखें कि अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, ये जो स्क्वायर रूट था, ठीक है, इस स्क्वायर रूट को लिखूँ a की पावर 1/n, और ये ऊपर m पावर है। अब m ये पावर है, ये 1/n भी पावर है। m ने मल्टीप्लाई होना है, इन दोनों पावर्स ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, तो m ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो a की पावर जो है वो m/n हो जाएगी। अब a की पावर है जनाब m, और ये जो n है इसको मैं 1/n कर देता हूँ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको। तो इस तरह जो a की पावर है वो m है, और जो 1/n है उसको मैं स्क्वायर रूट लिखता हूँ, स्क्वायर रूट n। अगर आपको ये चीज़ याद हो गई है तो याद रखें कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है लाइक x की पावर जनाब 1/6 है, तो ये मतलब स्क्वायर रूट की फॉर्म में x और स्क्वायर रूट 6 है। अगर x की पावर 3/5 है, 3/5, तो जो ओवर में होता है ना जी वो स्क्वायर रूट से बाहर आता है, तो x की पावर 3 रहेगी, लेकिन जो नीचे 5 है वो स्क्वायर रूट 5 होगा। ये बेस है आपकी इस चैप्टर की, क्योंकि आप इसमें एक्सपोनेंट और लॉगरिथम पढ़ रहे हो। तो इसमें हम एक्सरसाइज जो है वो 6.1 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के ये अभी 3 पार्ट्स मैंने नोट किए हैं। इनमें वो कहता है फाइंड करें मजजूर और जज़र। जज़र और मजजूर बताएं क्या है। इंग्लिश में कहते हैं रेडिकेंड और रेडिकल। जज़र को रेडिकल और मजजूर को रेडिकेंड। ये जो अंडर रूट के साथ सिस्टम है ना जी, अंडर रूट के साथ जो सिस्टम है ये सारे का सारा जज़र है, अंडर रूट 3। लेकिन जो रेडिकेंड है, जो मजजूर है, वो इस अंडर रूट के अंदर का जो डिजिट है 3, ये मजजूर है। इसमें अंडर रूट 5 a ये रेडिकल है, और इसमें जो a है वो रेडिकेंड है, मजजूर है। और ये जो अंडर रूट 11 है ये सारे का सारा रेडिकल है, जज़र है, और इसके अंदर जो 11 है ना जी वो मजजूर है। तो जो अंडर रूट के अंदर होता है वो मजजूर होता है, और जिसके ऊपर ये स्क्वायर रूट होता है, अंडर रूट जिसको हम रवायती ज़ुबान में कहते हैं अंडर रूट कहते हैं, लेकिन एक्चुअली स्क्वायर रूट है, जज़र है, तो इस सारे को हम रेडिकल कहते हैं। लेकिन जो अंदर डिजिट है वो मजजूर है। ये आपने अलग अलग करना है क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट्स में। आगे इसका जो 4th पार्ट है, ये जो स्क्वायर रूट 6 है ये सारे का सारा स्क्वायर रूट 6 जज़र है, और जो 6 है ये मजजूर है। इसमें स्क्वायर रूट 5 जो है ये जज़र है, और जो 5 है ये मजजूर है, रेडिकेंड है। इसमें स्क्वायर रूट 13 जज़र है, रेडिकल है, और जो 13 है ये मजजूर है, रेडिकेंड है। तो हमारे पास अब ये क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में कहता है ये 4 पार्ट्स हैं, और इन 4 पार्ट्स को स्क्वायर रूट में है, जज़र में है, तो आप इनको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें। इंग्लिश में
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, दोनों मीडियम्स के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये स्क्वायर रूट जो 3 है, ये जो स्क्वायर रूट 3 है, ए की पावर जो 3 है, तो अकेला जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो ए की पावर जो 3 है और ये जो स्क्वायर रूट है अकेला जज़र, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। ये पावर और ये भी क्या है, पावर। अब ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ए की पावर 3 1 3 3/2। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कुव्वत नुमाई शक्ल है, ये जजरी शक्ल है। सेकंड में ये जो स्क्वायर रूट 5 है, ए की पावर 3 ब्रैकेट लगानी है लाजमी, और ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/5। अब 3 1 3, तो ए की पावर क्या आ जाएगा 3/5। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, स्क्वायर रूट को चेंज करना। यहाँ हमारे पास 1/, तो 1/, ए की पावर क्या है k, और स्क्वायर रूट में पावर क्या है p। स्क्वायर रूट में p क्या हो जाएगा 1/p। अब k किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1/a की पावर k 1 k/p। और इसको हम क्या लिखेंगे, ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो पावर ऊपर चली जाएगी तो साइन पावर का चेंज हो जाएगा -k/p। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सेम लाइक दिस, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/ak है, लेकिन जो स्क्वायर रूट b है वो 1/b होगा पहले, फिर k 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये याद रखना है आपने, 1/a k 1 k/b, और फिर a ऊपर पावर चली जाएगी तो -k/b। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई सबके। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन 3 है, कहते हैं क्वेश्चन 3 में हमारे पास ये जो पार्ट्स हैं इसके, क्वेश्चन 3 की जो जुज़े हैं, कहता है इनको जज़री शक्ल में लिखें, इनको जज़री शक्ल में लिखें, यानी कि रेडिकल फॉर्म में लिखें। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, पावर में है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुई। ये आपने याद रखना है, जज़री शक्ल, रेडिकल फॉर्म, कुव्वत नुमाई शक्ल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 25 जो है ये ऐसी रहेगा, और ये जो 1/2 है ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है। तो वैसे अगर हमने देखना हो तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। कैसे, 25 का मतलब है 5 × 5, और इसका मतलब है 5 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट याद रखें कट जाता है तो 5 आ जाएगा। इसी तरह 81 की पावर 1/4 है, इसको क्या लिखेंगे, 81, ये जो 1/4 है ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 4। ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म है। लेकिन अगर हमने इसको सॉल्व करना हो तो 81 क्या होता है 3 3 2 6, 8 में 6 निकाले 2 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, और 3 1 3। कितने 81 में 3 आ गए 1 2 3 4, 3 की पावर 4। तो 81 किसके इक्वल है 3 की पावर 4 के। और अगर 81 के ऊपर पावर 1/4 है तो ये 3 की पावर 4 है, इसकी पावर भी 1/4 होगी। 4 4 से कट जाएगा तो 3, इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। इसी तरह 64 है, 64 को अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा 64, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने जज़री शक्ल में लिखना है तो स्क्वायर रूट और साथ 3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है तो 64 क्या होता है याद रखें 4 की पावर 3, यानी कि 64 में 4 × 4 4 4 16, 64 64, 64 जो होता है 4 की पावर 3 होता है। इसकी पावर कितनी है जो गिवन है वो है 1/3, 3 से कट जाएगा तो 4 इसका साथ सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी। 27 है, 27 जज़री शक्ल में लिखना है तो जज़र लिखें, 3 का क्या करें इधर लिखें, सिंपल। और अगर हमने 27 को हल करना है
तो 1/3 है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 3 हो तो 27 बनता है? तो 3 × 3 × 3 ये 27 होता है, और इसकी पावर कितनी है? 1/3। तो 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3, इसकी सब की पावर 1/3 है, 3 3 से कट जाएगा, तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो 3 होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने 6.1 को क्वेश्चन 1 2 और 3 तक हमने इसके 4 पार्ट्स किए। इंशाल्लाह यहीं से जो है हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।